नमस्कार दस वेगरेंस यूट्यूब चैनल के इस पार्ट 2 में आशा स्टड का पार्ट 2 है और हम बैठे हैं आशा स्टड फार्म में ही और श्रीमान फूल सिंह जी से हम लोग रूबरू हो रहे हैं और यहाँ पे जो लोग नहीं जानते हैं पहली बार घोड़ों के वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे दिलशान नाम का एक मारवाड़ी अश्व रहता है और जो कि काफ़ी फेमस है मारवाड़ी अश्व जगत में। काफ़ी बड़ा उसका नाम है इस जगत में। अगर ये कहें कि दिलशान अगर पूरे इंडिया के टॉप 10 घोड़ों में से अगर दिलशान को काउंट किया जाए आज की डेट में तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब ये मेरा मानना है। अगर किसी को इस बात से किसी भावना को ठेस पहुंचती है तो उससे मेरा इस चैनल का कोई उद्देश्य नहीं है और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। बट ये मैं ऐसा मानता हूं कि दिलशान देश के टॉप के 10 घोड़ों में आता है। सो उसकी सर कितनी अभी तक लगभग ब्रीडिंग हो चुकी है आपके हिसाब से? होगी, बिल्कुल अच्छी ब्रीडिंग हो रही है जी। और कितने नंबर अब तक हम माने कि कितने रिजल्ट्स उसके बाहर हैं और कितनी घोड़ियों पे कवरिंग उसकी हो चुकी है? देखो, पहले तो उद्देश्य ये है कि यहाँ जब मैं ये घोड़ा लेके आया था हमारे आजू बाजू के लोगों को ये मालूम नहीं था कि ब्लड लाइन क्या चीज़ है और ये घोड़ा क्या चीज़ है। अब किसान लोगों को अगर ये बोलते हैं कि उस टाइम हमने 21,000 रुपये फीस रखी थी जी, तो मैंने क्या कहा कि इस किसानों को मतलब अपन जागरूक करें कि भाई आगे आने वाले समय में ब्लड लाइन का मतलब क्रेज चलेगा। तो मैंने क्या किया कि भाई यहाँ के किसानों से मैंने कहा भाई आप घोड़ियाँ क्रॉस कराओ और इसके बच्चे होंगे तो मैं सेल करूँगा या मैं रखूँगा, आप नो टेंशन रहो इस चीज़ में जी। तो यहाँ के लोग आज तो बहुत बड़े बड़े ब्रीडर भी बन गए और यहाँ के लोग जागरूक भी खूब बन गए। ओके और पहले इस चीज़ का नहीं मालूम था। आज तो हमारे आजू बाजू के एरिया में बहुत बड़े बड़े घोड़े हैं और वो मेरे हिसाब से मैं तो खुश हूँ इस चीज़ से कि भाई आप जानकार हो गए और आपके पास ब्लड लाइन का मालूम चल गया और अच्छे हाइट वाले भाई घोड़ों की कीमतों के बारे में मालूम चला और घोड़ों की फीस के बारे में मालूम चला जी। नहीं तो शायद यहाँ फीस के बारे में मालूम नहीं था कि भाई अच्छे स्टेलियन की क्या फीस लगती है। फीस होनी चाहिए। हाँ, सही बात। और अच्छा स्टेलियन रखने से क्या फ़ायदा होता है। हाँ। और जिसके घर में यहाँ हमारे आजू बाजू घोड़े हैं गाड़ी में डाल के इधर उधर लेके अगले के घर जाते और वहाँ घोड़ी ब्रीड करवा के वापस आते थे। और तो लोग वो बोलते थे कि भाई हम भी तो घूमते हैं, पर जब करोड़ों की कीमत का घोड़ा होता है तो उसको हर किसी के घर पे जाते हैं तो उसको अच्छी सहूलत नहीं मिलती है। तो कहीं बीमार हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई तो इसके बजाय वो अगर घोड़ा घर खड़ा ब्रीडिंग करे जी तो अच्छा रहे। बट उस लोगों को उस टाइम मालूम नहीं था कि भाई ये घोड़े मतलब एक स्टेबल से दूसरे स्टेबल जाने की उसको फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो अब तो शायद हमारे लोग यहाँ आजू बाजू के हैं सब समझदार हो गए और मैं तो कह रहा हूँ भगवान उसको उन्नति दो और आगे बढ़े और बढ़ना भी चाहिए। सो लगभग सर जैसे मैं तो जहाँ पे जितने भी फार्म्स में अभी तक मैं जा पाया हूँ मैंने हर जगह देखा है दिलशान का बच्चा है, दिलशान की बच्ची है, दिलशान से कवर है, दिलशान से कवरिंग पे गई है, ये सब सुनता ही रह रहा हूँ मैं। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप एज ए ऑनर कितने नंबर में कवरिंग हो चुकी है, कितने रिजल्ट्स बाहर आ चुके हैं? देखो हज़ारों पे है। हाँ, अब मैंने ये भी कभी काउंटिंग नहीं की है कि भाई ये घोड़ी आई रही है गई रही है, काउंटिंग करनी है, रजिस्टर कभी मैंने तो नहीं लिखा है जी। और मैंने ये कोई ऐसा नहीं समझा, नेचुरल रूप से चल रहा है, मतलब जो भी मतलब फ्लो में चल रहा है, सब जो भी परमात्मा कर रहा है वो अच्छा है और करेगा वही अच्छा करेगा। गो विद द फ्लो। सही बात है। तो मतलब उसको आप उसको सर्वा मान के ही आप जीवन जीते हैं आपका? बस हम तो अभी अपनी जो इनकी सेवा और जो दे रहे हैं वो देने वाले हैं, वही कुछ है जी। और यही सब कुछ है। और मैं तो अब संतुष्टि मेरे को इतनी है कि भाई अपन तो 2-3 स्टेलियन रखें और उसकी सेवा करें और अपनी जानकारी से लाके बांध लें ताकि वो तो मेरे को कुछ न कुछ दे के जाना ही जाना है, उसको दे के जाना ही जाना है। सही बात है सर। और इनको बराबर सेवा करते हैं। कभी मन में ऐसा नहीं सोचा कि ये क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, जो बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने, पर इसकी खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सही बात है।
ओके 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 सर, अभी हम बात करते हैं कवरिंग फीस की। हमारे पास एक दिलशान है और अभी एक दलशिंगार जो कि रिसेंटली हमने कवरिंग के लिए स्टार्ट किया है। दोनों की फीसेस कितनी रखी हुई है आपने सर? देखो मैं बताता हूँ आपको, उसकी 21,000 से स्टार्ट थी उस समय, दिलशान की, और आज उसकी 51,000 है। पर रीज़न ये है कि ये दलसिंगार है, उसकी 1,00,000 रुपया। तो लोग बाग ये सोचेंगे कि भाई वो तो बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलियन है, पुराना है, इसलिए उसकी 51,000 क्यों है और इसकी ज़्यादा क्यों है? इसकी ज़्यादा क्यों, इसका रीज़न मैं बताता हूँ जी। कि देखो, जो नए लोग हैं उसको क्या है कि ये तो मालूम नहीं चलता है कि घोड़ी कैसी है, किस घोड़े से मतलब मैच करती है और इस घोड़े से कैसा रिजल्ट आएगा। तो क्या होता है कि जब नया नया घोड़ा स्टार्ट होता है तो लोग बाग तो चलेगा भाई फीस से काम चलता है, तो फीस तो एक जैसी है, इससे ही क्रॉस करा लो, ताकि अगर कल को कोई रिजल्ट फॉल्ट आ गया, मतलब इसका और उस घोड़ी का कॉम्बिनेशन नहीं मिला, नहीं बैठा अगर, तो मतलब जल्दी बदनामी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये घोड़ा मार्केट ऐसा ही है। तो शायद इसकी फीस ज़्यादा रखेंगे ना तो घोड़ी इससे कम मिलेगी और अच्छी मिलेगी। और सिलेक्टेड लोग आएंगे और सिलेक्टेड ब्रीडिंग होगी तो घोड़े का नुकसान होगी, तो साल 2 साल 3 साल बाद में इसके बच्चे मतलब मार्केट में आ जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, फिर दोनों की एक जैसी फीस कर देंगे। और जो 1,00,000 रुपए की कैपेसिटी रख रहा है देने की, उसके पास घोड़ी भी उतनी अच्छी होगी डेफिनेटली। नहीं, अब हमारे पास जो पुराने कस्टमर है आ रहे हैं दिलशान के पास, कई बार यहाँ आके मन बना लेते हैं, मन बदल जाता है भाई ये घोड़ा तो दिलशान से अपन 3 बार 4 बार इससे बच्चे ले लिए, इस बार इससे ले लेते हैं, पर उस लोगों को हम मना भी नहीं कर सकते हैं, कोई फीस तो सेम है तो फिर ये भी डलवा लो। तो इसलिए हमने इसकी फीस बढ़ा के रखी है, ताकि भाई देखो इसका 1,00,000 रुपया है, तो वो इस तरफ ध्यान नहीं देंगे। कॉमनली बिकने वाली चीज नहीं है। तो इसलिए क्या है तो आम और खास में यही अंतर है। 2-3 साल बाद में अगर ऑस्ट्रेलियन चलता रहेगा, मार्केट में अच्छी वैल्यू हो जाएगी, अच्छे बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद में सेम फीस कर देंगे, भाई ये क्रॉस करा लो चाहे ये करा लो, एक ही फीस है। तो इसलिए क्या है कि देखो, मार्केट बनाने के लिए सिस्टम तो बनाना पड़ता है, तो ये बात है। ठीक है सर, ठीक है। तो अभी सर ओपन फॉर स्टड सर्विस है दलशिंगार, और दलशिंगार के लगभग कितने अभी तक कवरिंग हो चुकी है? मैं फिर से एक बार नंबर पूछ रहा हूँ आपसे। 20-22 घोड़ियाँ कवरिंग हो 20-22 घोड़ियाँ कवरिंग हो चुकी है, और लगभग कब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा? फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा लगभग 7-8 महीने में आ जाएगा। 7-8 महीने में आ जाएगा। तो क्या लगता है सर आपको, क्या करने वाला है, मतलब ये क्या होने वाला है? ये बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेगा, ये अच्छी ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, जो मतलब रत्नागर घोड़ा था ना, और बहुत अच्छा घोड़ा था, और उसका बच्चा है नवाब, और नवाब का बेटा है ये। नवाब डायरेक्ट रत्नागर का है, उसका बच्चा है ये। और देखो, अपन ने अगर 6 महीने का लिया और उसका पूरा मतलब खानदान देख के लिया कि भी मतलब कहीं क्या होता है कि ये अगर बच्चे देते हैं ना, ब्रीडिंग करता है, तो जितना परिवार होता है उसमें किसी पे भी वो बच्चा चला जाता है, तो भाई उसकी माँ वैसी थी, बाप ऐसा था, दादा ऐसा था, या नानी ऐसी थी, पर इसका खानदान पूरा का पूरा अच्छा है, तो होता है कि किसी पे खानदान कौन से पे जाए तो बच्चे अच्छे आ जाएंगे इसके। जी। और ब्लड लाइन तो है ही है, और रत्नागर लाइन क्या है कि बहुत कम है। तो मेरा मानने का यह है कि भाई आज मैं दिलशान से बहुत घोड़ी कवरिंग करा दी, तो उसकी जो बच्चियां आएगी, तो ऐसा नहीं है, क्या होता है कि कई मेरे को बोलते हैं कई लोग कि भाई दिलशान का बच्चा क्यों नहीं ऑस्ट्रेलियन बनाया आपने, तो यार भाई सेम लाइन में वो तो सेम ही होगी। उसकी अगर दिलशान की बच्ची आएगी तो बहन भाई हो गया ना। सही बात है, और इसके बच्चे किसी और को पालने का भी मौका मिलना चाहिए। पहले भी मेरे पास देवली का दिलदार था, तो इसीलिए मैंने पाला कि भी उससे अलग एक अलग लाइनेज हो जाएगी। और जो दिलशान की बच्चियां थी ना, उस पे बहुत अच्छे बच्चे आए उसके, और आज मार्केट में पूरे मतलब 10, 15, 20 बच्चे आए ना, तो सब भाइयों को मालूम है कि वाकई में देखो डिफरेंट लाइन से मिलाते हैं ना, डिफरेंट लाइन से मिलाते हैं तो बहुत अच्छा बच्चा आता है, और आना भी चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये दलसिंगार लाया, डिसाइड ये किया कि भाई अपने को अलग लाइन का घोड़ा रखना बहुत जरूरी है। दिलशान तो अपने है ही है, और जितने दिन भगवान उसको लंबी उम्र दे और यहाँ रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। घोड़ा तो अगर इसका बच्चा लें तो पला पलाए ले लेंगे,
ये तो एक मतलब अपने तो ये सोच है भी नहीं कि भाई अपन एक ही ब्रीडिंग एक कोई लेके चले तो शायद थोड़े दिनों में उसकी कहानी खत्म हो जाए। सही बात है, रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए कभी भी एक बिजनेस में। आपको जैसा बिजनेस चाह रहा है, जैसी मार्केट में रिक्वायरमेंट्स हैं, देखो घोड़े प्रेमी हैं उनको भी फायदा होता है ना। अश्व प्रेमियों को भी फायदा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो सर मैं आउट ऑफ ट्रैक एक बात कर रहा हूँ और ये बात कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे जाके रुकती है। सर शिवराज बना ने इसको जो दिलशान है अपना, उसको काफ़ी प्रमोट किया था और कब बचपन से काफ़ी देखा, तो अभी क्या मतलब कैसा उनका कैसा योगदान था इसमें, थोड़ा सा बताएं। ऐसे है दिलशान को लेके, मतलब उसने शिवराज ने बहुत मेहनत की और उसका इस घोड़ों पे बहुत ज़्यादा शौक था और वो जब पढ़ाई करता था ना उस समय भी मेरे को बोलता है पापा मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ पर मेरा मन पढ़ाई में नहीं है, मेरा घोड़ों में ही है। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई तो कर लो, बाकी घोड़े तो कहीं जाने वाले नहीं हैं। हाँ, प्रोफेशनल पढ़ाई, नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, बेसिक तो कर ही लो कम से कम। कुछ पढ़ा लिखा होगा तो कुछ तू बोलना चालना भाई कहीं आना जाना तेरे को दिक्कत नहीं आएगी। और देखो आजकल जमाना है पढ़ाई का, तो पढ़ा लिखा तो देखो बोलने में चालने में एक्सपर्ट रहेगा ही रहेगा। एक्सपर्ट रहेगा, सही बात है। तो वो तो एक चलो भगवान ने जितने दिन उसको जिंदगी दी और मैंने तो क्या जब घोड़ों को वो काम करने लगा तो मैंने पूरा काम उसको सौंप दिया था कि भाई अब तू तेरे लेवल पे काम कर। तो वो अपने लेवल पे बिल्कुल मतलब अच्छा काम किया। और जैसे अभी आप कह रहे हो कि भाई मैं पहचान मेरी उनसे थी बहुत अच्छे से। और सर मैं तो जाता हूँ तो मतलब आपकी एज के जो लड़के हैं ना जो सब मेरे को ये बोलते हैं कि मैं शिवराज बना को जानता हूँ, शिवराज बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा चलो एक तरफ से मेरा मन दुखी भी होता है, एक तरफ से मेरा मन खुश भी होता है कि भी एक ऐसा बच्चा मेरे पैदा हुआ और ऐसे बच्चे ने मेरे जन्म लिया ताकि आज दुनिया में मतलब मेरा नाम कर रहा है, सब लोग जान रहे हैं और पहचान रहे हैं। सही बात है। तो मतलब जानते मेरे होते हुए भी मेरे मैं सोचता हूँ कि जब अपनी औलाद होती है तो वो आगे नाम अच्छा करती है तो वो तो बिल्कुल माँ बाप का। देखिए सर, पैसा, ओहदा, पद, ये सब कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। माँ बाप का मन बड़ा खुश होता है उसमें, पीछे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं आपका व्यवहार जो है ना हमेशा आपके साथ आगे तक जाता है। बिल्कुल। तो जैसा आप लोगों से बिहेव करते हैं वैसे ही उनके दिमाग में, उनके मन में उनकी आपकी छवि रह जाती है। देखो उसने ऐसी कमाई करके गया वो कि इस स्वरूप के भी काम में आएगी। हाँ, बहुत अच्छे, उनका बहुत अच्छा नेचर था उनका। मैं तो पर्सनली उनसे बहुत, क्योंकि आज जो भी मतलब जहाँ जाते हैं ना तो वो उसको जानते हैं, वो इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वही है सर, वही है। सर आप जैसे अभी दलशिंगार है और जैसे आप तो सेल परचेज का काम भी आपने पहले भी किया है। मैं तो अभी भी कर रहा हूँ। अभी भी करते हैं। तो दलशिंगार या आपके पास एक और सर दूसरा अश्व है दबंग, उसके बारे में भी थोड़ा सा सर डिटेल से बता दें, क्योंकि दलशिंगार का तो सबको पता है कि ये किस लाइन से है और आलिशान का भी सबको पता है कि किस लाइन से है, और ज़्यादा भी क्यूरी चाहिए होगी किसी को तो आपसे फ़ोन करके भी बात कर सकता है। बट दबंग हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो दबंग के बारे में। दबंग मैं इसलिए लिया कि दिलशान भी उसी जगह से मैंने लिया था, उसी स्टेबल से लिया था। ठीक है। तो शायद मेरे को वो जगह बहुत वफा करती है, ठीक है, बहुत फायदा करती है। और शायद भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि बहुत ही अच्छा स्टेलियन बनेगा, क्योंकि वो एक अपने मन से वो मेरी भावना वो वहाँ लगाव करती है। और वो दबंग घोड़ा वो बनेगा और अच्छी हाइट करेगा। और देखो वो रूबन स्टार का बच्चा है और माँ उसकी रिद्धि है जी, आलिशान की बेटी। ठीक है, थोड़ा इन ब्रीडिंग में तो आता है, आजकल लोग बहुत ये बातें चलाते हैं, पर उसकी मैं बोलूं कि ये लाइन ब्रीडिंग है, लाइन ब्रीडिंग तो नहीं है, ये है तो इन ब्रीडिंग। क्योंकि अगर मैं मेरी तरफ से सच नहीं बोलूँगा तो पब्लिक के सामने अगर मैं कोई बात बोलूँ तो वो हमारी सच्ची थोड़ी होगी। हाँ, अगर आपने कोई अपना स्टेटमेंट अगर ऐसा दे दिया जिसमें कोई सच्चाई नहीं है तो फिर आपके सारे स्टेटमेंट झूठे। कमेंट्स कल को करेंगे कि आपके पास क्या है, सारे स्टेटमेंट झूठे हो जाएंगे फिर आपके। तो मेरे हिसाब से वो तो इन ब्रीडिंग में आता है ये। अगर ब्रीडिंग की बात करें और लाइनेस की बात करें तो घोड़ा तो अलग होना ही होना चाहिए, अलग लाइन का होना चाहिए, तभी तो अगर आप ब्रीडिंग करोगे तो उसमें सफलता मिलेगी।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसकी एज लगभग कितनी हो गई और आप कितना बड़ा इसको लेके आए थे? मैं 11 महीने के लेके आया था। 11 महीने का आप लेके आए थे इसको, और अभी कितना लगभग हो गया ये है? 17 महीने का हो गया। 17 महीने का हो गया है। और हाइट में लगभग कितना हो गया सर ये? ये 63.5 हो गया। इसकी मदर साइड से डिटेल बताएं सर इसकी। मदर आलीशान की है, ओके ओके। कृष्णा की बेटी, कृष्णा की बेटी। और रोहितगढ़। बाप हो गया इसका रूबन, बाप हो गया रूबन, काले कांटे का। काले कांटे का। जी। सो अगर इसको भी आप कोई चाहेगा कि भाई हमारे स्टेबल में ये होना चाहिए या हमारे पास होना चाहिए, सो इसको हम दे देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखो, घोड़ा हम लाए हैं तो हमारे जिगरे से लाए हैं, उसको सेवा करते जाएंगे। जब इसका अंजल खत्म होगा तो ना ही तो कोई रोकेगा, और अगर अंजल भी इसका नहीं है तो कोई लेके भी नहीं जाएगा। सही बात है। तो हमारे हाथों से सेवा लिखी है, वो तो होती रहेगी, होती रहेगी। अगर दिलदार मैंने जब मैं लाया था 1 साल का, और 3.5 साल का करीबन हो गया था, और यहाँ स्टेलियन बना, और हम तो हमारे तन मन से सेवा करते रहे। और जिस टाइम उसका अंजल हुआ तो गुजरात के है उमंग भाई, वो आए, कोई घोड़े के बारे में बात भी नहीं चली कि हमारे को ये दे दो। मैंने कहा ले जाओ भाई, जिसका अंजल ही नहीं है तो वो नहीं रहेगा हमारे पास। 2 मिनट का बात हुआ, 2 मिनट में सौदा हो गया और वो ले गए। तो वो अंजल की बात है। तो सर बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप गए थे वहाँ पे असिस्टेड फार्म पे, तो आपने वहाँ के स्टेबल्स नहीं दिखाए और आपने वहाँ का पूरा फार्म नहीं दिखाया। तो थोड़ा सा आप विजिट कर देते हैं हम फार्म को एक बार। यहाँ पे हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे ये क्या है? ये है लंजिंग एरिया है। देखो, अभी ये दल संगार यहाँ खड़ा है। तो ये क्या करते हैं, हर घोड़े को घंटा 1.5 घंटा इसमें खुला कर देते हैं। तो हमारी ये मिट्टी भी कैसी है देख लो आप। बिल्कुल। तो इसमें क्या करते हैं, लौट लेते हैं, घूम लेते हैं, मस्त मजा कर लेते हैं। तो ये खुश हो जाते हैं। और सर ये आपके यहाँ की नेचुरल मिट्टी है या फिर यहाँ पे अलग से डलवाई गई है? नहीं, नेचुरल हमारी मिट्टी है। और वैसे जो खेतों की मिट्टी अलग होती है, तो टिब्बों की मिट्टी है। अच्छा, सो अलग से असेंबल करवाई गई है यहाँ पे? बिल्कुल। बट आपकी है आसपास की यहाँ की लोकल मिट्टी है यहाँ की? जी जी जी। सो और ये सर पीछे की तरफ जो हम देख रहे हैं, ये गायों का शेड है, और बाकी ये घोड़ों का ये सब स्टेबल। ओके, ये पीछे खोल बेटा, देखो। बहुत सारे लोगों की क्यूरीज रहती है कि आपने घोड़े दिखाए लेकिन आपने फार्म नहीं दिखाया, तो हम फार्म भी एक बार विजिट करवा देते हैं सब लोगों को। ये बंद कर बेटा। यहाँ से घोड़ों की लंजिंग एरिया में एंट्री हो जाती है। और पीछे की तरफ जो है ये सब स्टेबल ही है। ये क्या करते हैं सब, जो घोड़े ब्रीडिंग के लिए घोड़ियाँ आती है ना, उसको स्टेबल करते हैं। ओके। मैं तो ओनली 4, 5 या 6, 7 मतलब असुए रखता हूँ। अच्छा। ताकि उसकी अच्छी सेवा हो और अच्छी तरीके से रख सकता हूँ। कई क्या करते हैं, क्षमता होती है 7-8 की और 20 मान लेते हैं, तो वो घोड़े भी परेशान, मालिक भी परेशान। सही बात है। तो मतलब जितनी क्षमता उतना ही रखो। जितनी क्षमता उतना ही रखो, बल्कि उससे 1-2 कम रखो तो ज़्यादा अच्छा है। जितनी क्षमता है उससे 1 कम रखो तो ज़्यादा अच्छा है कि आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। वो तो परिवार वाली बात है ना। तो लड़के 2 ही अच्छे हैं, उसको सही पढ़ा सकें, संभाल सकें, और उसका खान पान अच्छा दे सकें। सही बात है। अगर 10 बच्चे होंगे तो उसको संभालने में दिक्कत तो रहती है। बिल्कुल सही बात है। और देखो, ये तो असुए हैं, अगर अच्छी सेवा करे तो ये इतना ही बहुत है। जी जी जी। और अच्छे हैं तो बहुत है। हाँ बोलते हैं ना कि सपूत तो एक ही बहुत है, वो वाली बात है। तो वो वाली बात है। तो सर जैसे दिलशान और डल श्रृंगार को आप घर पे रखते हैं, और एक घोड़ी है वहाँ, 3 जानवर वहाँ घर पे रखते हैं। अच्छा, और बाकी ये फार्म पे आपके जो घोड़े आते जाते रहते हैं, और जो घोड़ों को एक्सरसाइज देनी होती है उन लोगों के लिए ये जगह है? ओके। तो क्या खास रीज़न है सर कि घोड़े को आप अपनी आंखों के सामने वहाँ घर पे रखते हैं? आप उनको भी फार्म पे रख सकते हैं क्योंकि स्पेस तो यहाँ पे आप काफ़ी है। आंखों के सामने रखने का सब भाइयों को भी मालूम है कि आंखों के सामने रखने से क्या फायदा। सर मैं फिर बोल रहा हूँ, ये नए लोगों के लिए ये वीडियो और नए लोगों के लिए हम हर बात नहीं करते हैं जी। देखो, घोड़ा तो शायद असल में अपनी नज़र के सामने होना जरूरी है। तो या तो रखो मत,
या रखो तो फिर नज़र के सामने ही रखो। हाँ हाँ हाँ, इसमें आपका कहीं ना कहीं स्नेह तो आपका कारण है ही है, बाकी अगर इसको टेक्निकल टर्म्स में हम देखें तो क्या कारण है इसका? जैसे देखो, घोड़ा आपका क्या जो प्रेम है कि मेरे को आज मेरी आंखों के सामने रहना चाहिए, मैं रात को सोऊं तो उसके दर्शन आप कर लूं। ऐसा है, मैं बताऊँ आपको, जब घोड़ा खड़ा रहता है ना, जब आप उठ के चलते हो ना, हम्म, तो घोड़ा अगर पानी मांगता है तो बोलेगा, बोलेगा। दाना मांगता है तो बोलेगा। हम्म, तो मालिक के दिल में तो लगता है ना वो क्या मांग रहा है। हाँ हाँ और अगर मालिक नहीं है हम्म, तो उसको क्या मालूम चलेगा कि घोड़ा क्या है, और वो ऐसे ही करता रहता है। हाँ 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 नहीं, घोड़ा कभी भी नहीं बोलेगा, कभी पैर नहीं मारेगा, कुछ उसको जरूरत है। हाँ हाँ, वो क्या रिएक्ट कर रहा है उसके हाँ, पीछे कुछ ना कुछ कारण है। जरूरत के बिना कभी मतलब नहीं बोलेगा, हम्म और मालिक की तरफ ध्यान नहीं करेगा। जब जरूरत होगी तभी ध्यान करेगा। हम्म, तो वो क्या है कि आंखों के सामने रखते हैं तो अपने दिल को लगेगी कि भाई कुछ मांगता है। तो उसी समय उसकी मतलब उसकी जरूरतमंद सिस्टम है वो दे देंगे ना, तो वो घोड़ा खुश रहेगा। और कुछ प्रॉब्लम भी है तो भी आइडिया लग जाता है। प्रॉब्लम है तो आइडिया। अब अपन क्या करते हैं कि घोड़ा बीमार हो गया, समझो कि स्टेबल में 3 दिन पहले 3 दिन पहले हो गया, और जब बोलेंगे कि ये तो पानी नहीं पी रहा है, ये और दाना बाद में नहीं पता खा रहा, लगता है तो उस देर हो जाती है। वो देर हो जाती है। वो देर फिर नुकसान बहुत बड़ा नुकसान बहुत बड़ा कर सकते और हैं, अगर तुरंत उसको संभाल लेते हैं तो तुरंत उसका हल भी हो जाता है, हल भी हो जाता है। क्योंकि वो छोटी बीमारी बड़ी बन जाती है। और नहीं, छोटी बीमारी का अगर तुरंत हल कर देंगे तो शायद वो नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए नज़र के सामने रखना बहुत जरूरी जो भी नए अश्व प्रेमी हैं, अगर आप बिजनेस के लिए रख रहे हैं घोड़े को तो बशर्ते आप अपने फार्म्स पे और अपने लड़कों के भरोसे इनको रखें। बट अगर आप दिल से अगर घोड़े को प्यार करते हैं, दिल से घोड़े की सेवा करना चाहते हैं, कोई भी अगर बिजनेस भी करता है ना, उसका एक आधा मतलब अश्वत्थ ऐसा होगा कि वो उसके दिल में दिल के लगा करीब होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। अ, तो शायद वो रखते भी हैं लोग, और अगर नहीं रखते हैं तो उसको नुकसान भुगतना पड़ता है। सही बात है। सो सर, इसी के साथ आज की बातें यहीं पे हम समाप्त करते हैं, क्योंकि घोड़ों की बातें हैं और घोड़ों का प्रेम तो ऐसा है कि जब तक आप बात करेंगे तब तक कम बहुत है। लंबा चलता है। मतलब अगर आप पूरी रात भी अगर आप वीडियो बनाते रहो तो कम है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना बड़ा है। आप कहीं जाते हैं तो मतलब रात भर दिन भर जब बैठे रहते हैं तो उससे अलावा कोई बात नहीं चलती है। जी 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 जी, हमारे दिल में भी सुते सुते भी यही घोड़ा ही चलता है। घोड़ा ही चलता है। आवाज आती रहती है टपक टपक उड़ते की। तो भी घोड़ा ही दिखते हैं, सोते तो भी घोड़ा ही दिखता है। सो ये तो कहीं ना कहीं ये तो आपका तो एक्सपीरियंस इतना बड़ा है कि आपसे अगर पूरा दिन बात की जाए तो भी कम है, लेकिन फिर भी एक समय सीमा को रखते हुए हम लोग आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आशा करता हूँ कि ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे, आगे के वीडियोस और आगे की कुछ जानकारियाँ हम लोगों तक आपके माध्यम से पहुँचाते रहेंगे सर। सो धन्यवाद। द फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल को अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।